अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोहारी टॉप। हमने अभी क्रॉस किया है लोहारी टनल को और हम जा रहे हैं चित्राल से वापस इस्लामाबाद। तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं कि तकरीबन टाइम कितना लगेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम टाइम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हमने इस्लामाबाद से अगर चित्राल आना है या चित्राल से इस्लामाबाद वापसी के लिए निकलना है तो हमें टाइम कितना लगेगा। नॉर्मली आते हुए टाइम ज़्यादा लगता है और जाते हुए टाइम कम लगता है। आते हुए आपकी गाड़ी जो है वो खींच रही होती है ऊपर को चढ़ने के लिए, इसलिए आपकी स्पीड जो है वो कम हो रही होती है क्योंकि अपवर्ड स्लोप है। और वापसी जाते हुए क्योंकि आपने थ्रू आउट डाउनवर्ड जाना होता है इसलिए आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। सो हमने अभी लोहारी टनल क्रॉस किया है। इस वक्त टाइम हुआ है 9:08 पे हम लोहारी टनल से निकल आए थे। तो 9 बजे अगर हम स्टैंडर्ड टाइम रख लें अर्ली इन द मॉर्निंग का तो हम किस वक्त पहुंचेंगे चकदरा सवात मोटरवे पे। बेसिकली तो वो ट्रैवल है, जब आप मोटरवे पे चढ़ जाते हैं तो उससे आगे तो फिर ट्रैवल जो है वो आप समझें दिनों रातों फर्क नहीं पड़ता। असल जो हेक्टिक वाला ट्रैवल है वो ये वाला है जिसमें रोड ख़राब होगा, जिसमें आपको देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रास्ता पूछना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। आगे से वो क्रॉस आ जाएगा तो आपको रोक के उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो असल सफ़र तो है ये। लिहाजा इस सफ़र के ऊपर आपका कितना टाइम लगेगा उसकी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ पे आपको रुकना चाहिए वो आपके साथ शेयर करेंगे और खाना शाना खाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है वो बताएंगे। ये जो शुरू वाला पैच है, जैसे ही लोहारी से आप नीचे उतरते हैं या इधर से फॉर दैट मैटर चढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास विंटर्स में स्नो चेन्स होनी चाहिए क्योंकि जब आप ऊपर को जा रहे होंगे नॉर्मली जो नीचे मैदानी इलाकों से गाड़ियाँ आती हैं वो 2 व्हीलर होती हैं। तो 4 व्हीलर की तो चलो फिर भी खैर है, 4 व्हील ड्राइव तो गुजारा कर जाती है, लेकिन जो 2 व्हीलर है उसका मसला ये है कि उसके फ्रंट व्हील क्योंकि जोर लगा रहे होते हैं, गाड़ी ऊपर को चढ़ रही होती है, अगले टायरों पे वजन कम होता है, पिछले टायरों पे ज़्यादा होता है तो अगले टायर स्लिप कर रहे होते हैं, इसलिए आपको स्नो चेन चाहिए होती है। आई स्टिल रिमेंबर यहाँ से एक दफ़ा अम्बल के वीगो पे आ रहे थे, ये हमने जैसे क्रॉस किया था तो आगे ही एक शीशा बने पड़े थे पत्थर, वहाँ से हमारी गाड़ी ऐसे स्केट हुई और स्केट होकर सीधा आगे दीवार में लगी। आई स्टिल रिमेंबर। तो वो हम लास्ट टाइम एक हफ्ता पहले गुजरे हैं तो हम वही जगह जो है वो याद कर रहे थे। लिहाजा यहाँ पे आपके पास जो है वो स्नो चेन्स होना ज़रूरी है। नीचे जब आप आ रहे हों दोनों साइडों से टनल की उस तरफ या इस तरफ तो आपने छोटे गियर में रखना है। जैसे इस वक्त मैं तीसरे गियर में चल रहा हूँ तो गाड़ी अपने क्लच प्लेट के जोर पे जा रही है। इससे क्लच प्लेट को कुछ नहीं होगा, ये ना ध्यान में रखिए कि यार क्लच प्लेट के ऊपर वजन पड़ेगा। आप ब्रेक के ऊपर जितना वजन डालेंगे, जितना बार बार ब्रेक को आप प्रेस करेंगे, आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल होने का उतना ज़्यादा खतरा है। पानी इससे होगा ये कि आप बड़े गियर में होंगे आप मुसलसल ब्रेक लगा रहे होंगे, छोटे गियर में होंगे तो वो गाड़ी क्लच प्लेट में जाएगी और कभी कभी किसी कॉर्नर में किसी जगह पे आपको देना पड़ेगा उसको ब्रेक पैडल, अदरवाइज उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लिहाजा आपने नीचे जाते हुए किसी जगह पे भी, किसी पहाड़ से भी आप नीचे जा रहे हैं तो आपने छोटे गियर में गाड़ी रखनी है ताकि गाड़ी गियर के जोर पे नीचे जाए। तो यहाँ से नीचे जो है रास्ता लोहारी टनल से जो तीर का है वो है 17 किलोमीटर जी। उस 17 किलोमीटर को जब आप कैंडी खाइए, थैंक यू। तो उस 17 किलोमीटर को अगर आप ऊपर चढ़ रहे होंगे तो टनल तो आपको 45 मिनट्स लगेंगे और नीचे जब आप जा रहे होंगे तो आपके आधा घंटा लगेगा। सो 17 किलोमीटर पे हाफ एन आवर मेरे ख्याल में। नॉट मीठी थी, अच्छा मिर्ची, कॉटन कैंडी में कैसे मिर्ची आ गई, ये अजीब बात। अच्छा आज मोला खाई थी, ठीक है। तो नीचे जाते हुए आधे घंटे मेरे ख्याल में नॉट अ बिग डील। जब आप दीर चले जाएंगे, दीर से फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिर आगे रोड स्ट्रेट हो जाती है, बट टिल दीर आपकी रोड जो है वो मुसलसल करवी रहेगी, नीचे जाएगी तो आपने इस रास्ते को थोड़ा सा आराम से गुजार लेना है, कुछ नहीं होता। प्रो टिप जो है वो यही है कि आप इस रोड पे जब भी ट्रैवल करें या तो रात में ट्रैवल करें, उससे ये होगा कि रात में ट्रैफिक कम होगी और आगे से मोड़ में जो गाड़ी आ रही है वो आपको
नज़र आती रहेगी। उसका एक नुकसान भी है कि आपको मोड़ नज़र नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे अचानक से मोड़ आ जाता है या खड्डा आ जाता है। तो दिन में आपको खड्डे वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, रात में फिर ये है खड्डा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आगे से आती हुई गाड़ी की लाइट से आपको पता चल जाएगा कि आगे से वो गाड़ी आ रही है मोड़ में, तो आपको मोड़ जो क्रॉस करना है वो आसान हो जाता है। या फिर आप अगर दिन में ट्रैवल करना चाह रहे हैं कि सारा घूम के देख के आए, ग्रीनरी का पता चले, तो उसके लिए आपको जुमे को ट्रैवल करना है। जुमे को केपी में होती है छुट्टी। इस रोड का मसला ये है कि इसमें कोई बाईपास नहीं है सिवाय चकदरा के। सिर्फ जो चकदरा शहर है उसको बाईपास दिया गया है, बाकी किसी भी शहर का रास्ते में कोई बाईपास नहीं है। लिहाजा पूरे जितने छोटे छोटे टाउन हैं दरमियान में, उनसे आपको गुजर के आना पड़ता है। तिमरगरा का बाईपास है, वो भी आप समझे शहर ही बन चुका हुआ है, और चकदरा का बाईपास है, उसके ऊपर अभी तक आबादी नहीं है, लेकिन उसमें भी अनकरीब हो जाएगी आबादी। तो आपने करना क्या है कि जुमे को आप ट्रैवल करेंगे तो जुमे वाले दिन यहाँ पे छुट्टी होती है केपी में, तो सारी दुकानें बंद होंगी, सारी शॉप्स क्लोज होंगी, लोग भी घरों में होंगे, जुमे की तैयारी में होंगे, बाहर कोई नहीं निकलता, स्कूल्स बंद होंगे, तो आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जुमा है, जुमे वाले दिन हम क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको वैसे एक तो 9 तो बज ही गए हैं, 9 बजे यहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं होती, बट ओवरऑल भी मैं रास्ते में आपको शहर सारे दिखाऊंगा कि कोई एज सच आपको कहीं पे एक्टिविटी नहीं नज़र आएगी जिसकी वजह से आप, अगर आप आगे पीछे आते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, टैक्सीज जो आगे वैलीज में जाती। क्या हुआ मैसा, क्या हो गया था? अच्छा, ये दरमियान में एक पैच है, आप समझे आखिरी पैच कच्चा, इसके आगे पीछे जो है वो फिर दोनों साइड पे कंक्रीट का स्लेब है। चकदरा है यहाँ से 123 किलोमीटर, सो 123 किलोमीटर जो है बेसिकली वो हमारा मेन कंसर्न है कि इस 123 किलोमीटर के ऊपर हमारा कितना टाइम लगेगा, इसमें कौन कौन से शहर आएंगे, कौन कौन से रुकने की जगह आएंगी, तो वो मैंने आपको प्राइमरीली बताना है। इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कितना टाइम लगा है और चलने के क्या क्या टिप्स हैं इस रोड के ऊपर। अब आगे दीर आएगा तो दीर में फिर आपको मिलते हैं। ये 7 मिनट में आपको इसलिए लगाए क्योंकि ये पैच इतना ट्रिकी है ना, तो इसका आपको बताना कि हाउ टू ड्राइव ऑन इट इज़ मैंडेटरी, इसलिए ज़्यादा टाइम लिया। रास्ते में अब जो जो अट्रैक्शंस आती हैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताते रहेंगे। अगले पॉइंट पे मिलते हैं विच इज़ मोस्ट लाइकली दीर खास या अपर दीर। ठीक है, सी यू देयर, बाय दैट टाइम यू मे वॉच द टाइम लैप्स। ये आ गया है जी दीर खास, अपर दीर, दीर बाला, तीनों नाम है इसके, मतलब एक ये लाइला। ये कोई सुबह सुबह मुर्गा फंस गया शादी वाला, ये भी करा के रज लेगा। सो ये ऊपर बाजार को रास्ता चढ़ता है यहाँ से। मेरा जो ख्याल था कि जी जुमे वाले दिन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, वो बिल्कुल ठीक था कि मोस्टली जो शॉप्स हैं वो क्लोज्ड हैं और ये ओपन होंगी, अगर होंगी भी सही तो आफ्टर जुमा, लेकिन बहुत कम, अदरवाइज नॉर्मली बंद ही रहता है जुमे वाले दिन सारा केपी। ये रूट तो मैंने अक्सर ट्रैवल किया तो बंद ही रहता है, बाकी ये नहीं बंद रहते। ये रिक्शे वाले जो हैं इनका जहाँ दिल करेगा बूथी उठा के वहाँ रोक के खड़े हो जाएंगे, लिहाजा इनसे आपने खुद ही बचना है। वहाँ एक सवारी उसको नज़र आई है, उधर ही ब्रेक लगा दी।
तो ये है जी दीर बाला अलमारूफ दीर खास। तो इसमें जो है दीर बाला बेसिकली अपर दीर हेडक्वार्टर है ना, तो मतलब चित्राल से पहले जो मेन एक ही सीढ़ी है। इस वजह से यहाँ पे आपको जितनी वैलीज हैं सराउंडिंग में वो यहीं से अपना उन्होंने अपना बिजनेस सेंटर ये रखा हुआ है, तो यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं। सो इट्स अ बिग बाज़ार, बड़ा बाज़ार है। और जितनी वैलीज हैं इधर उधर बरावल ये वो आने जाने वाले वो सारे यहीं से अपना सामान लेके जाते हैं। तो मतलब बड़ा बाज़ार है, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। फिर ये इधर वैगनों वाला अड्डा है, जितनी वैलीज में इधर उधर वैगनें जाती हैं वो सारी यहीं से जाती हैं। बड़े स्टोर्स हैं, मतलब ये दीन ट्रेडर्स है, होलसेल वाला है, जितनी दुकानों वाले हैं वो इससे लेके जाते हैं आगे। फिर ये जैन मेगा मार्ट है, लास्ट टाइम जाते हुए हम यहाँ पे रुके थे, हमें सूप लेना था लेकिन वो मिला नहीं। यूटिलिटी स्टोर है, हर किस्म के बैंक्स हैं, मतलब आप समझ लें कि मलाकन डिवीजन में चित्राल से भी बड़ा शहर है ये। गाड़ी रुक गई है, रश है ना इसलिए रुकी थी गाड़ी। पापा जी गाड़ी चला दे। हाँ चला दी गाड़ी। हाँ बेटा डैडी दे दे जी। सो यहीं से जब आप दीर वाला से नीचे उतरते हैं तो साथ ही जो है वो आगे फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर श्रिंगल वाला कुमराट वैली वाला कट है, जो कि कुमराट को रास्ता जाता है और काफ़ी ख़राब रास्ता है, काफ़ी से थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। शॉप भी सारे रास्ते आपको मिल जाती है। चित्राल आते जाते आपको इन दोनों चीज़ों की तो खैर टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आपको मकैनिक भी मिल जाएगा, खुदा न खास्ता इन केस ऑफ ब्रेक डाउन, और हर जगह पेट्रोल भी मिल जाएगा। पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, लूज़ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर जगह पेट्रोल पंप्स तो बहरहाल मौजूद है। आपका वीडियो नहीं चल रहा? ये जो एक तमाशा है ना कि जहाँ दिल किया वहाँ पे खड़ी कर दी गाड़ी, ये समझ से बाहर है। बड़े प्यारे से बेबी की इसने फोटो लगाई है पीछे, ये वाले रिक्शे वाले ने। चलें, दीर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया। अभी आगे चलते हैं और अगला जो है वो पॉइंट दिखाते हैं। टिल देन वॉच द टाइम लैप्स। आ गया है जी श्रिंगल कुमराट वाला कट। ये जो सामने आपको ये गेट सा नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट को जाएंगे तो आप सीधा कुमराट जाएंगे, और वापसी पे गाड़ी अगर आपके पास कार है तो आप अपने कंधों पे रख के उसको लेके आएंगे। दिस इज़ कुमराट कट। हम दीर बाला से निकल आए
दरिया के दूसरी साइड पे आ गए। ये रिवर पंचकूड़ा है जो पीछे कुमराट से आ रहा है, और अब ये रिवर पंचकूड़ा जो है ये टोटली हमारे राइट साइड पे चलता रहेगा, और हम जाके इंशाल्लाह चकदरा से जो है वो मोटरवे चढ़ जाएंगे। सो लेट्स गो टू द टाइम लैप्स अगेन। आ गया है जी बेबियोड़, बेबियोड़ा भी बोलते हैं, बेबियोड़ भी बोलते हैं। और बाजार जो है वो तकरीबन जुमे वाले दिन भी खुल गए हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आज जुमा है ही नहीं। शॉप्स जो हैं अभी भी कुछ बंद हैं, बट मेरा जो नज़रिया इसके बारे में था वो यही था कि जुमे वाले दिन ये नहीं खोलते, लेकिन जुमे वाले दिन भी आज उनकी मुकम्मल शॉप्स जो है वो 50-60% खुल गई है। इसका मतलब बाकी वाली भी खुल जाएंगी। तो रश कश जो है वो उससे बचने के लिए ही हमने जुमे वाले दिन का इंतखाब किया था कि हम जुमे को ट्रैवल करेंगे, लेकिन यहाँ पे लगता है रश कश जो है वो उसी तरह से ही रहने वाला है। हम स्लो जा रहे हैं बेबी, और आ गया आगे दरारोड़ा आएगा, और फिर जोलम चेक पोस्ट के साथ ही पलना इन आएगा जहाँ से हम नाश्ता करेंगे इंशाअल्लाह। उशेरी फिलिंग स्टेशन, ये जो रास्ता ऊपर को चढ़ रहा है ऑन द लेफ्ट, ये उशेरी वैली को जाता है। उशेरी और बाकी भी इधर लमछड़ और पता नहीं लड़म वाटर टॉप और फलानी वाटरफॉल जो है वो सारे इस तरह, ये इधर गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, ये जाती है जी उशेरी टॉप, उशेरी वैली की तरफ। ये जो गाड़ी खड़ी है तीर चित्राल लाहौर, चित्राल बेसिकली कोई नहीं जाती, पीछे से सवारी इसको आती है और उसी को लेके फिर ये तीर से आगे चित्राल की तरफ निकलती है। ये पहली चेक पोस्ट है जनाब जहाँ पे रोक के चेक किया जा रहा है बसों को, गाड़ियों को, ये नहीं पता क्यों चेक किया जा रहा है। ये आ गया है जी दारोड़ा बाजार। यहाँ से आगे लगता है कि जुमे की छुट्टी है, क्योंकि दारोड़ा बाजार पीछे देखें रश ही रश था, और दारोड़ा जो है इससे आगे रश नहीं है, दुकानें सारी की सारी बंद है, कोई एक आधी इक्का दुक्का दुकान खुली है, रोड पे भी रश कम है। हालांकि बेबियोड़ आप देखें वहाँ तक, अब लिहाजा हमें अपना जो फार्मूला है उसको चेंज करना पड़ेगा कि बेबियोड़ से आगे चित्राल की जानिब जो है वो जुमा नहीं होता, जबकि दारोड़ा जो है इससे आगे नीचे चकदरा की तरफ जो है वो जुमा होता है। ये देखें यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है बिकॉज ऑफ जुमा। लोग जुमे की तैयारियों में पूरा 1 घंटा हमें लवारी से चलते हुए नीचे हुआ है और हम पहुँचे हैं दारोड़ा। यहाँ से अगर आप वापस जा रहे होंगे टनल की जानिब तो आपको 2 घंटे लगेंगे, वापसी आते हुए आपको 1 घंटा लगा। तो दारोड़ा जो है उसको इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं 1 घंटे में लॉरी टनल से चल के। ये लाल लाल कलर के जो ये फुल्ले से होते हैं यहाँ पे मकई के दाने, ये बड़े फेमस हैं। लगा हुआ तो उसको कलर ही होता है, लेकिन बच्चे क्योंकि शौक से खाते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत बिकते हैं। आगे चित्राल में भी जो छोटी छोटी वैलीज थी वहाँ पे भी लोग लेके जा रहे थे इसको। सो दारोड़ा जो है इससे हम स्मूथली गुजर गए क्योंकि यहाँ पे जुमे की छुट्टी चल रही है।
the time lapse again. इनका भी जहाँ दिल करता है बस ज़ाहिर बाप का रोड है, वहीं पे गाड़ी मोड़ ली। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ना कोई पूछने वाला ना कोई कहने वाला। यहाँ पे जो है ना जी फुल गाड़ियाँ ऐसे लगी हुई हैं रोड के ऊपर, टैक्सियों वाले जो हैं वो तबाही मचा के खड़े हैं। जिधर दिल किया सवारी बिठा ली। और शहर भी तकरीबन जो है वो 80% खुला हुआ है। रोड के ऊपर खड़े हो गए, हिसाब चल रहा है जी, रोड के ऊपर ही खड़े हो गए, लेन देन भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बंदा गुजर रहा है आ जा रहा है। टाइम लैप्स है। बैकग्राउंड म्यूजिक ये है जी वाड़ी डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर, वाड़ी तहसील है यहाँ पे लोअर दीर की। और यहाँ पे जो है वो जुमे के आसार बहरहाल मौजूद हैं। वाड़ी बाजार है जी ये। यहाँ पे शॉप सारी हैं वो क्लोज हैं। और बाजार भी ख़त्म हो गया। अभी मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले पॉइंट पे, जुमा बाजार पाक मोटर शोरूम। यहाँ पे जुमा बाजार लगता है जी गाड़ियों का, जो कि अब काफ़ी जगहों पे लगता है। ये गए हम, ये ड्राइवर पुराने ज़माने की खड़ी हुई है, शहीद बीबी यूनिवर्सिटी की। अच्छा ये तूड़ी वाले हैं और ये टाइम लैप्स वाले हैं। खाल बाज़ार और इसके साथ ही आगे खाल चेक पोस्ट है और वहाँ पे फिर इंशाअल्लाह हमारा ब्रांच होगा, फ्राइडे ब्रांच। खाल में भी उसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रा कम ही है आज। ऑरेंज कितने ऑरेंज है? ऐसा 2 थैंक यू मैसा जी, दे दूं? ये लो बेबी खुद लेगा ऑरेंज? हाँ दे दो। ओ गिर गई थी? हाँ मैंने उठा लिया।
पार्किंग सारी लगी हुई है ऊपर। एक साइड पे पार्किंग है, दूसरी साइड पे भी आगे गाड़ी चिपका दी है आराम से। हाँ खोलूं? हाँ खोलता हूँ मेरा पुत्र, खोलता हूँ। इधर करो, खोलो। जी बाबा, क्या चाहिए? ये देखो कैंडी। हाँ कैंडी कहाँ से ली है? बेबी ने ली है कैंडी? ईशो नहीं खानी? ओके। हाँ खोल दूँ? खोलूं? मार्कोर को बोलो खोलो, मार्कोर को खोलो, मार्कोर ये खोलो, माँ को खोलो। मार्कोर नहीं खोल के दे रहा। हाँ चुप करके बैठा हुआ है। मार्कोर को कहो खोलो, मार्कोर, मार्कोर खोल दो, मार्कोर ऑरेंज खोलो। खोल रहा हूँ बेटा, खोल रहा हूँ।
11, 7 और 4 11, पूरे 4 घंटे में चित्राल सिटी से चल के हम खाल पहुँचे। यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा कोई 50 किलोमीटर के करीब होगा आगे चकदरा। लेकिन यहाँ पे एक होटल है जहाँ से हम बलाना इन के नाम से, जहाँ से हम करेंगे अपना नाश्ता कम ब्रंच और फिर हम आगे निकलेंगे। तो 4 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। इंशाल्लाह आगे मज़ीद 1 घंटे में हम तिमरगरा पहुँच जाएंगे। अब चकदरा पहुँच जाएंगे। तिमरगरा तो बिल्कुल रबात से आगे तिमरगरा है। सो मीन्स के 4 घंटे में यहाँ तो 5 घंटे जो हैं आप समझें चित्राल से वापसी हमें लगेंगे इंशाल्लाह। और चकदरा मोटरवे और मोटरवे के बाद फिर सुकून ही सुकून इंशाल्लाह। ये हमने क्रॉस किया और साथ ही आगे जो है बलाना इन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतफिका उम्मीदवारान यासिर खान N7, मलिक मोहम्मद नुमान उम्मीदवार बराए PK14। ये माल्टे यहाँ पे काफ़ी हैं क्योंकि नीचे रबात से भी माल्टा आता है, प्लस उधर से पलई से भी माल्टा बड़ा मशहूर है, वो आता है। तो ये आ गया जी शंग्रीला फैमिली पर। मुझे देने लगे हो? दे दो, थैंक यू। ये भी, ये आप खा लो, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। ये राइट पे शंग्रीला है, नॉट वो वाला शंग्रीला बट शंग्रीला। और ये आ गया बलाना इन, राइट। यहाँ से लेफ्ट होके अंदर अनान्स। ये बलाना इन लिखा हुआ है। ये अच्छा होटल है, अच्छा खाना मिलता है। 4 घंटे में चित्राल से रबात बलाना इन इंशाअल्लाह। पूरा 1 घंटा हमें लग गया है जी यहाँ पे नाश्ता करते हुए, ब्रंच करते हुए और नाश्ता करके पूरे 12 बजे, मतलब 11 बजे हम एंटर हुए थे और पूरे 12 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं इंशाअल्लाह फॉर चकदरा मोटरवे। यहाँ से तकरीबन हमारा कोई 1 घंटे का रास्ता होगा। हाँ खोल के, काउस काउस बाय बाय काउस बाय बाय कर दो, बाय बाय काउस। ठीक है, तो 1 घंटे में इंशाअल्लाह, हाँ बेटा खोल के दे रहा हूँ। 1 घंटे में इंशाअल्लाह अभी रबात से आगे तिमरगरा आएगा। हाँ बेटा खोल रहा हूँ, ये देखो रबात से तिमरगरा, और तिमरगरा जो है वो तिमरगरा से इंशाअल्लाह फिर तिमरगरा 11 है और चकदरा का फासला यहाँ से नहीं लिखा हुआ था। तिमरगरा अगर 11 है तो आगे 40, वही 50 किलोमीटर कह रहा हूँ जो है यहाँ से इंशाअल्लाह चकदरा। तो 5 घंटे का हमारा है एस्टीमेट के। 4 घंटे में हम यहाँ पहुँचे तो 5वां घंटा जो है इंशाअल्लाह उसमें हम पहुँचेंगे चकदरा। जुमा है, जुमे का टाइम भी हो गया है, शॉप्स भी क्लोज होंगी, तो इंशाअल्लाह हम एक्सेल करेंगे, थ्रू करेंगे यहाँ से। लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से, पूरे 12 बजे रबात से फॉर चकदरा इंशाअल्लाह। लेट्स सी द टाइम लैप्स। लास्ट पॉइंट बाबे दीर। ये था हमारा आज का सफ़र। इसके बाद आपको पता है कि दरिया सवात आएगा और दरिया सवात के बाद फिर आ जाएगा मोटरवे। वहाँ तक मैं
था हमारा आज का सफ़र चित्राल से लेके मोटरवे चकदरा मोटरवे सवात मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट तक। हम सुबह 7 बजे निकले थे और इस वक्त 1 बज रहा है। हम पहुंचे हैं पूरे ये क्या है? जी बाबा बाबा ये क्या है? 6 घंटे में। 6 घंटे से अगर आप 1 घंटा निकाल जी, हाँ ये क्या है? रिवर है। तो 1 घंटा हम खाना खाने के लिए रुके थे। ये सामने बटखेला सवात में गोरा लेफ्ट, ये मोटरवे आ गया। तो हम चले थे 7 बजे, 1 बजे पहुंचे, 1 घंटा रोटी का निकाल के तो 5 घंटे में पहुंचे। ये था हमारा आज का सफ़र। ताकि 2024 में अगर आप चित्राल सफ़र करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ते की सूरत हाल क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।